Okay, dear students, welcome to this new chapter that is called Novels, Society and History. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम बहुत सारे नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे. हम देखेंगे नॉवेल्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ दुनिया में. तो नॉवेल्स का जो है हमारे सोसाइटी में बड़ा इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स. जैसे आप देखो, अगर आप कोई मूवी देखते हो तो मूवी में क्या होता है, एक स्टोरी होती है और मूवी में आपने देखा कि कोई हीरो जो है उसने उल्टी टोपी पहन रखी है. तो क्या होता है कि आप भी इंस्पायर होते हो वैसी टोपी पहनने से. तो मूवी ने सोसाइटी को इम्पैक्ट कर दिया, एक छोटे तरीके से ही सही लेकिन इम्पैक्ट कर दिया. उसी तरीके से स्टूडेंट्स नॉवेल्स भी क्या होते हैं, उनमें भी स्टोरीज ही होती हैं. वो स्टोरीज को पढ़ के लोग इंस्पायर होते हैं और उससे सोसाइटी इफेक्ट होती है. तो स्टूडेंट्स कैसे नॉवेल्स का डेवलपमेंट हुआ दुनिया में और उससे कैसे सोसाइटी और हिस्ट्री अफेक्टेड हुई, यही इस चैप्टर का मेन एजेंडा है. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. तो नॉवेल्स क्या होते हैं थोड़ा देखेंगे हम. द नॉवेल इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर. तो देखो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे पोएम हो सकता है, शॉर्ट स्टोरीज हो सकते हैं, वैसे नॉवेल्स भी होते हैं. नॉवेल्स में क्या होता है, स्टोरीज होती है, लंबी लंबी स्टोरीज होती है. नॉवेल्स आर अबाउट ऑर्डिनरी पीपल. दे डू नॉट फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल और एक्शंस दैट चेंज द डेस्टिनीज ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर. They are about the everyday life of common people. Now, this is a very important point, students. जैसे आप सपोज करो कि महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, ये सब बहुत बड़े बड़े फिगर्स थे. इनके लाइफ के बारे में अगर कुछ लिखा जाए, उनकी स्टोरी लिखी जाए स्टूडेंट्स, तो उसको नॉवेल नहीं बोला जाएगा. नॉवेल क्या होता है, नॉवेल में नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल की कहानी लिखी जा सकती है. जैसे अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया के किसी भी छोटे शहर जैसे बनारस की किसी भी छोटी गली के एक नॉर्मल से हाउस में रहने वाले किसी एक आम से आदमी की स्टोरी अगर लिखी जाती है तो वो एक नॉवेल कहलाएगी स्टूडेंट्स. तो नॉवेल्स आर एक्चुअली स्टोरीज ऑफ वेरी ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल स्टोरीज. Novels are widely circulated and read by new groups of lower middle class people along with the traditional aristocratic and gentlemanly classes. स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि नॉवेल्स जो है वो ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक और हाई क्लास सोसाइटी के लोग तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ मिडिल क्लास लोग भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स मिडिल क्लास क्यों नॉवेल पढ़ता है स्टूडेंट्स? क्योंकि मिडिल क्लास और ऑर्डिनरी लोगों की कहानी ही नॉवेल में लिखी जाती है. तो जब ऑर्डिनरी लोग की कहानी पढ़ते हैं तो वो उससे रिलेट कर पाते हैं. उनको लगता है कि हाँ, ऐसा तो हमारे लाइफ में भी होता है. तो आप माने कि उसमें कोई नॉवेल में कोई बच्चा है जिसको कोई फादर डांट रहा है, तो ऑर्डिनरी आदमी को लगता है कि हाँ, मेरे फादर भी तो मुझे ऐसे ही डांटते हैं. तो दे कैन रिलेट स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाई दे एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स. नॉवेल्स वे बॉर्न फ्रॉम प्रिंट टेक्नोलॉजी, अ मैकेनिकल इन्वेंशन. तो स्टूडेंट्स देखो, अगर आपने किसी पेपर पे हाथ से लिखा तो इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, और आप देखो यहाँ पर किसी मशीन की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट किया गया है तो इसको बोलते हैं प्रिंट. तो स्टूडेंट्स पहले जमाने में सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे. उस जमाने में नॉवेल्स नहीं हो सकते थे. क्यों? देखो नॉवेल्स जो है वो कॉमन लोग पढ़ते हैं तो उसको बहुत लार्ज नंबर में पब्लिश करने की जरूरत होगी. ठीक है, अब देखो, अगर मैन्युस्क्रिप्ट सिर्फ है आपके पास, सिर्फ हैंड से ही आप राइटिंग कर सकते हो, तो आप कितनी कॉपीज बना लोगे किसी बुक के? 2, 4, 10, 15, 20. लेकिन आपके पास अगर प्रिंट टेक्नोलॉजी है तो मशीन की हेल्प से आप उसकी लाखों करोड़ों कितनी भी कॉपीज बना सकते हो. तो जब प्रिंट का इन्वेंशन हो गया था उसके बाद ही स्टूडेंट्स नॉवेल्स का जन्म हुआ. नॉवेल्स वे बॉर्न फ्रॉम प्रिंट टेक्नोलॉजी. अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा और आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा. मैन्युस्क्रिप्ट्स और प्रिंट में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा. नॉवेल्स के पहले सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स ही हुआ करते थे. मैन्युस्क्रिप्ट जैसे आप देखो, ये 2 एग्जांपल्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के. इसमें एक पेपर पे और इसमें एक वुडन ऑब्जेक्ट पे हैंड राइटिंग से हैंड रिटन चीजें लिखी हुई हैं. सो दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स. मैन्युस्क्रिप्ट्स वे हैंड रिटन. देयर सर्कुलेशन वाज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल. क्योंकि इसकी अगर आपको हजारों कॉपी बनानी है तो आप बना ही नहीं सकते, इसलिए कुछ ही लोगों को ये सर्कुलेट किया जा सकता है. They may be stories, novels, any historical documents, religious book और any other document. देखो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है. वो एक नॉवल के फॉर्म में भी हो सकता है, उसमें कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, रिलीजियस बुक भी हो सकती है. लेकिन जब हम नॉवेल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो स्पेसिफिकली स्टोरीज होती है ऑर्डिनरी लोगों की. जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बहुत सिस्टमैटिक वे में सब कुछ पढ़ेंगे और आपको सिर्फ समझ में ही नहीं आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस और आंसर्स को लिखना है. और हमारे जो क्वेश्चन आंसर के यहाँ पे कलेक्शन है वो बहुत कंप्रिहेंसिव है. ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो और कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कहीं से भी. तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं. राइज ऑफ नॉवेल इन यूरोप. स्टूडेंट्स आप देखें,
द नॉवेल फर्स्ट टुक फर्म रूट इन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो सबसे पहले इन दो कंट्रीज में नॉवेल का विकास हुआ, वहां पे नॉवेल्स लिखे जाने शुरू हुए। नॉवेल्स बिगिन टू बी रिटन फ्रॉम 17th सेंचुरी बट दे रियली फ्लावर्ड फ्रॉम द 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी में जाके ही वो पॉपुलर हुए। न्यू ग्रुप्स ऑफ लोअर मिडिल क्लास पीपल सच एज शॉपकीपर्स एंड क्लर्क्स along with the traditional aristocratic and gentlemanly classes in England and France now formed the new readership for novels। कहने का मतलब है इस टाइप के लोग जो हैं वो नॉवेल ज्यादा पढ़ा करते थे। शॉपकीपर्स, क्लर्क्स, एरिस्टोक्रेटिक पीपल, जेंटलमैन, मतलब अर्बन हाई क्लास लोग, As readership grew and the market for books expanded, the earnings of authors increased। तो पहले तो कुछ ही लोग नॉवेल पढ़ते थे, वो तो होगा स्टूडेंट्स। कोई भी नई चीज जब दुनिया में आती है तो पहले कुछ ही लोग उसको यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे ज्यादा लोग यूज करना शुरू करते हैं। तो पहले नॉवेल्स को कुछ लोग पढ़ते थे, तो नॉवेल्स लिखने वाले ऑथर्स की जो इनकम थी वो कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे रीडरशिप बढ़ी वैसे वैसे ऑथर्स की इनकम भी बढ़ना शुरू हो गई स्टूडेंट्स। दिस फ्रीड देम फ्रॉम द फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द पैट्रोनेज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। तो जब नॉर्मल जनता भी लार्ज अमाउंट में पढ़ने लगी बुक्स और ऑथर्स की इनकम बढ़ गई, तो ऑथर्स को एक फ्रीडम मिली। क्या फ्रीडम मिली? तो पहले उनकी बुक्स ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक लोग पढ़ते थे, तो एरिस्टोक्रेटिक लोग खुश होकर ऑथर्स को कुछ पैसे दे देते थे, उनसे ऑथर्स का काम चलता था। लेकिन अब ऑथर्स को इन एरिस्टोक्रेटिक लोगों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी, तो अब वो कुछ भी लिख सकते थे। अब उनको कुछ ऐसी ही चीज लिखने की जरूरत नहीं थी जो एरिस्टोक्रेटिक लोगों को अच्छा लगे। वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते थे, डिफरेंट टाइप की स्टोरीज लिख सकते थे जो अलग अलग टाइप के लोगों को पसंद आए। दिस फ्रीड देम फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द पैट्रोनेज ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड गेव देम इंडिपेंडेंस टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल्स। वो डिफरेंट स्टाइल्स के डिफरेंट स्टोरीज लाइन के नॉवेल्स लिख सकते थे। तो ऐसा हर टाइप की इंडस्ट्रीज में ही होता है कि जब इंडस्ट्री छोटी होती है तो उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व लोगों की इनकम कम होती है, दे आर फोर्स्ड टू डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। बट जैसे वो इंडस्ट्री बढ़ती है स्टूडेंट्स, तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की अर्निंग्स बढ़ जाती है, तो उनको फ्रीडम मिलती है वो जो चाहते हैं उस टाइप का वर्क करने की, तो वैरायटी ऑफ वर्क बढ़ जाता है। तो अब वही हुआ, जब ऑथर्स की इनकम बढ़ी तो वो फ्री हो गए अलग अलग टाइप की राइटिंग करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप की नॉवेल्स मार्केट में आना शुरू हो गई और डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल्स भी पॉपुलर हुए। द नॉवेल अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग लाइक एपिस्टोलरी नॉवेल एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल। तो देखो पहले जो नॉवेल्स होते थे वो जनरल प्लेन टाइप के नॉवेल्स होते थे जिसमें एक स्टोरी चालू हुई और वो चलती जा रही है और खत्म हो गई। लेकिन अब दो नए टाइप के नॉवेल्स भी लिखे जाने लगे, तो क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें से पहली स्टाइल थी एपिस्टोलरी नॉवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर। इस स्टाइल में क्या होता था कि दो कैरेक्टर होते थे, वो एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे और उस लेटर में ही स्टोरी इवॉल्व होकर आती थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक पॉपुलर नॉवेल है उस जमाने की जिसका नाम है पैमेला और उसके राइटर थे सैमुअल रिचर्डसन। सो सैमुअल रिचर्डसन्स पैमेला रिटन इन द 18th century told much of its story through an exchange of letter between two lovers, जैसा मैंने आपको बताया। These letters tell the reader of the hidden conflicts in the heroine's mind। वो लेटर से बताते थे कि जो हीरोइन थे उसके माइंड में क्या कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे लवर्स को लेके, राइट। अच्छा, तो इस टाइप के इस पैटर्न में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए थे। दूसरा जो पैटर्न उभर के आया दैट वाज सीरियलाइज्ड नॉवेल। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सीरियल के फॉर्म में नॉवेल्स लिखे गए थे और फॉर्मेट इट विज स्टोरीज पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो मैगजीन्स पब्लिश की जाती थी हर वीक या हर महीने में एक बार, और हर मैगजीन में स्टोरी का एक छोटा पार्ट बताया जाता था। मैगजीन्स वेयर अट्रैक्टिव सिंस दे वर इलस्ट्रेटेड एंड चीप। तो वो चीप होता था, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी उसको आसानी से बाई कर पाते थे, ठीक है। इसलिए ये मैगजीन्स बहुत पॉपुलर हुए। सीरियलाइजेशन अलाउड रीडर्स टू relish the suspense, discuss the characters of a novel and live for weeks with their stories like viewers of television show today. So magazines were attractive since they were illustrated and cheap. Magazines क्योंकि पतले होते हैं, तो सस्ते होते थे, तो जो मिडिल क्लास था वो भी उसको इजिली अफोर्ड कर पाता था, तो मैगजीन्स काफी पॉपुलर हुए। सीरियलाइजेशन अलाउड रीडर्स टू relish the suspense, discuss the characters of a novel and live for weeks with their stories like viewers of television soaps today.
आज जो टेलीविजन पे सोप्स आते हैं वो ऐसे एपिसोड्स में आते हैं ना, तो उसी टाइप मैगजीन्स में ये स्टोरीज एपिसोड्स में आती थी और लोग बहुत मजा लेते थे, उसके बारे में डिस्कस किया करते थे स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे देखा कैसे यूरोप में नॉवेल्स उभर के आए, और हम देखेंगे कैसे नॉवेल्स का जो प्रोडक्शन था या नॉवेल्स की जो रीडिंग थी वो कैसे धीरे धीरे बढ़ना और शुरू हुई। तो पब्लिशिंग मार्केट, तो आप देखें ग्रोथ इन पब्लिशिंग मार्केट, कैसे नॉवेल्स का मार्केट और ग्रो होना शुरू हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम द पब्लिशिंग मार्केट एक्सक्लूडेड द पुअर। इनिशियली नॉवेल्स डिड नॉट कम चीप। स्टूडेंट्स देखो, जैसा कि जनरली किसी भी चीज के साथ होता है, जब कोई चीज लॉन्च होती है नई नई तो वो बहुत कॉस्टली होती है, जिसके कारण पुअर लोग जो है उसका मजा नहीं ले पाते हैं। हर चीज के साथ ऐसा ही होता है स्टूडेंट। जैसे आज देखो आप मोबाइल की बात करो तो आप देखो एक ऑटो वाले के पास ही मोबाइल होता है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तब मोबाइल्स इंडिया में आए थे और वो इतने कॉस्टली होते थे कि सिर्फ बहुत रिच लोग ही मोबाइल का यूज करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे मोबाइल की कॉस्ट कम हुई और आज आप देखो गरीब से गरीब आदमी के पास ही मोबाइल होता है। तो वही चीज यहाँ भी बताई जा रही है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है स्टूडेंट्स। तो वही यहाँ पर भी हुआ कि शुरू में फॉर लॉन्ग टाइम द पब्लिशिंग मार्केट एक्सक्लूडेड द पुअर। तो नॉवेल्स जो था वो पुअर्स के लिए नहीं था। इनिशियली नॉवेल्स डिड नॉट कम चीप, क्योंकि नॉवेल्स चीप नहीं थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स। तो हेनरी फील्डिंग एक बहुत बड़े राइटर थे उस टाइम और उनकी नॉवेल का नाम था टॉम जोन्स, जो कि 1749 में आई थी। तो हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स वाज इशूड इन 6 वॉल्यूम्स प्राइज्ड एट 3 सीलिंग्स ईच। सीलिंग्स करेंसी है वहां की, जैसी हमारी रूपी है। तो इनकी जो बुक थी वो 6 वॉल्यूम में आई थी। हर वॉल्यूम की प्राइस जो थी वो 3 सीलिंग्स थी, विच वॉज मोर देन वॉट अ लिबरल अर्नड इन अ वीक। तो आप सोच सकते हो कि कैसे कोई पुअर या मिडिल क्लास आदमी उनकी बुक खरीद के पढ़ सकता था। इसलिए पुअर्स लोग अभी भी शुरू में नॉवेल्स नहीं पढ़ पाते थे, अमीर लोग ही पढ़ पाते थे। बट ऐसा दुनिया में हर चीज के साथ होता है स्टूडेंट्स शुरू में, और फिर धीरे धीरे उसका कॉस्ट कम होता है और वो पुअर और मिडिल क्लास लोगों तक भी पहुंचती है, जैसा कि हम देखेंगे नॉवेल्स के साथ भी हुआ। बट सून पुअर हैड easier access to books with the introduction of circulating libraries in 1940। अच्छा, 1940 में सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज आना शुरू हुई। अब ये सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज क्या होती हैं? बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं कि बुक्स आपको रेंट पे देती है। तो आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 दिन के लिए रेंट पे ले लो तो आपको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, पढ़ के आप बुक को वापस कर दो। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल था। तो ये जब सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज आना शुरू हुई तो इवन poor people could have access to novels. Then technological improvements in printing brought down the price of books. अब जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई वैसे बुक्स को, नॉवेल्स को प्रिंट करने का कॉस्ट कम होने लगा, तो बुक्स चीप हो गई, तो वो मिडिल क्लास और पुअर लोगों के लिए अवेलेबल हो गई। एंड इनोवेशंस इन मार्केटिंग लेड टू एक्सपेंडेड सेल्स। और साथ ही साथ मार्केटिंग में बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ा, लोग नॉवेल्स को मार्केट करने लगे, तो उससे भी नॉवेल्स की सेल बढ़ी। तो किसी भी चीज की अगर मार्केटिंग की जाए बहुत स्ट्रांगली तो उसकी सेल बढ़ती है। तो वही हुआ स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ रही क्या हुआ? पहले जो नॉवेल्स थे वो कॉस्टली थे, इसलिए पुअर लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। लेकिन सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज आने से, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने से, मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ने से पुअर लोगों तक भी नॉवेल का रीच बढ़ने लगा। इन फ्रांस पब्लिशर्स फाउंड दैट दे कुड make super profits by allowing readers hiring novels by the hour। स्टूडेंट्स आप देखो, फ्रांस में पब्लिशर्स लोगों ने ये देखा कि यार नॉवेल्स खरीदना नहीं चाह रहे हैं लोग, क्योंकि खरीदने में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और एक बार नॉवेल खरीद के किसी ने पढ़ लिया तो वो नॉवेल यूजलेस भी हो जाता है उनके लिए। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से अगर लाइब्रेरीज बनाई जाए और वहां पे रेंट पे नॉवेल्स दिया जाए तो लोगों के लिए भी अच्छा है, और बहुत सारे लोग नॉवेल्स को रेंट पे लेते हैं और जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इन फ्रांस पब्लिशर्स फाउंड दैट दे कुड मेक सुपर प्रॉफिट्स बाय अलाउइंग रीडर्स हायरिंग नॉवेल्स बाय द आवर। द नॉवेल वाज वन ऑफ द फर्स्ट मास प्रोड्यूस आइटम्स टू बी सोल्ड। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे नॉवेल्स इतने पॉपुलर हो गए कि मास लेवल पे उनका प्रोडक्शन करना पड़ा और बहुत मास लेवल पे उनको बेचा जाता था स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हमने देखा धीरे धीरे नॉवेल्स पॉपुलर हो रहे थे। नाउ रीजंस फॉर पॉपुलरिटी ऑफ नॉवेल्स, क्यों नॉवेल्स पॉपुलर हो रहे थे? द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय नॉवेल्स वर एब्सॉर्बिंग एंड बिलीविंग एंड सीमिंगली रियल।
क्योंकि उसमें नॉर्मल लोगों की, कॉमन लोग की स्टोरीज लिखी जाती थी, इसलिए वो बिलीवेबल थे, सीमिंगली रियल थे. While reading novels, the reader was transported to another person's world and began looking at life as it was experienced by the character of the novel. तो नॉवल पढ़ते टाइम लोग नॉवल में इस तरह से डूब जाते थे जैसे कि वो उस आदमी की जिंदगी को जी रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए उनको बड़ा मजा आता था, और उनको मजा आएगा ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली नॉवेल्स क्या होंगे, पॉपुलर होंगे और ज्यादा. Novels allowed individuals the pleasure of reading in private as well as the joy of publicly reading or discussing stories with friends or relatives. तो कुछ लोगों को नॉवेल्स को प्राइवेटली पढ़ने में मजा आता था और कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ मिलकर पढ़ते थे और मजा करते थे. In rural areas, people would collect to hear one of them reading a novel aloud, often becoming deeply involved in the lives of the characters. जैसा कि स्टूडेंट्स गांव में होता है, लोग मिलकर नॉवेल पढ़ते थे जोर जोर से और आपस में इंजॉय करते थे उसको पढ़ते पढ़ते, और हर कैरेक्टर को बहुत मजा लेके पढ़ते थे कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा है, देखो हमारे गांव में वो लड़की है वो इसी कैरेक्टर के जैसी है, हमारे गांव में वो लड़का है वो उसी तरह से बिहेव करता है जैसे ये कैरेक्टर बिहेव कर रहा है इस नॉवल में. तो इस तरह से लोग बहुत मजा ले लेके नॉवेल्स को पढ़ा करते थे, इन स्टोरीज को पढ़ा करते थे. और उस जमाने में तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, टेलीविजन, इंटरनेट ये सब होता भी नहीं था एंजॉयमेंट के लिए, तो उस टाइम में नॉवेल बिकम अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल. Apparently, a group at Sloth एक town है इंग्लैंड में, we are very pleased to hear that Pamela, the heroine of Richardson's popular novel, had got married in their village. They rushed out to parish church and began to ring the church bells. तो इसमें आपको समझ में आ जा रहा है क्या बोला जा रहा है यहाँ पे. स्टूडेंट्स, पैमेला एक बहुत फेमस नॉवेल थी, उसमें जो एक फ्रिक्शनल, एक काल्पनिक जो कैरेक्टर था, हीरोइन थी, उसकी शादी दिखाई जाती है कि एक शहर में हुई जिसका नाम था स्लॉथ. तो स्लॉथ में रहने वाले जो लोग थे, एक्चुअल लोग, उनको इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उस नॉवेल में उनके शहर का नाम आया, तो वो बड़े एक्साइटेड हुए स्टूडेंट्स, और इतने एक्साइटेड हो गए कि वो चर्च में जाके बेल बजाने लगे आउट ऑफ एक्साइटमेंट. तो दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ नॉवेल्स स्टूडेंट्स, कि एक शहर के लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं अगर उनके शहर का नाम किसी नॉवेल में मेंशन होता है. तो आप देख सकते हैं कि नॉवेल्स बिकेम अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल. दैट्स व्हाई नॉवेल्स की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत बढ़ने लगी स्टूडेंट्स.